हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूँ। उसी प्रकार से आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी पढ़ाई करने के लिए अवश्य ही आगे होंगे। आपको पता है हम चैप्टर नंबर 5th पढ़ रहे हैं, उसमें सेपरेशन के बेटा मेथड्स पढ़ रहे हैं। हमने कॉमन से 4 चैप्टर पूरे किए थे और 5th नंबर पर एक कॉमन सा चैप्टर क्या लिया, मेथड्स लिए सेपरेशन के। जो बेटा प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए मिक्सचर। एक मिश्रण में से अघुलनशील ठोसों को अलग करना पड़ा था, जिसमें एक विधि पड़ी थी हैंड पिकिंग, दूसरी पड़ी थी थ्रेसिंग, तीसरी पड़ी थी सीविंग एंड चौथी पड़ी थी विनोविंग। ये 4 मेथड्स हमने पढ़े थे कि एक मिश्रण में से अगर कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है तो बेटा उसको कैसे अलग किया जाता है। आज क्या पढ़ने वाले हैं तो लिखेंगे, आज पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? सेपरेशन of insoluble solids from a liquid बेटा, LIQUID, लिक्विड यानी कि वाटर। हमारे को आज क्या पढ़ना है? हमारे को सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स ही पढ़ना है, यानी अघुलनशील ठोस को ही अलग करना है। बट पहले तो हमने क्या किया था? मिक्सर में से अलग किया था। इस बार लिक्विड में से अलग करना है, यानी द्रव में से अलग करना है, पानी में से अलग करना है। कोई द्रव पदार्थ होगा, उसमें अगर नहीं घुलने वाली कोई अशुद्धि होगी तो उसमें को अलग, उसको अलग करना। जैसे देखो बेटा, अगर आपके हम क्या करते हैं सारे हमारे घर पर, अगर हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के लिए जिस भी पात्र में रखा जाता है, पहले उस पानी को छाना जाता है ना। हो सकता है उसके अंदर कोई सैंड वगैरह हो, रेत वगैरह हो, तो वो देखो रेत उसके अंदर घुलती नहीं है ना। उसके अंदर रेत के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो पानी में घुलते थोड़ी है, बिल्कुल नहीं घुलते हैं। और नहीं घुलते तो वो बेटा ऐसा ही मिक्सर है। वो क्या पढ़ा हमने? लिक्विड पढ़ा कि लिक्विड में से तो पानी क्या है? लिक्विड है। और उसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड। अब इनसॉल्युबल सॉलिड क्या है? जो मैंने रेत का बोला है, वो रेत क्या है बेटा? रेत में कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो रेत के कण इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं। जैसे उसको कैसे अलग करते, तो मैंने पहला बहुत इजी सा तरीका बता दिया कि जो हम हमारे घर में पानी छानते हैं, तो जिस प्रकार छनित्र से पानी छाना जाता है वो भी बेटा क्या है? इसमें से ही वो विधि है। कुछ ऐसे पदार्थ, एक तो ये विधि हो गई। या फिर कैसे देखो, अगर आप छनित्र का ही उपयोग नहीं करोगे तो कैसे करोगे? सपोज करो आपको पानी में से कोई अशुद्धि को अलग करना है, आपके पास में कोई छनित्र का, आपके पास में कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप छान नहीं सकते हो, तो क्या करोगे? काफी देर तक बेटा उसको स्टेबल रख दोगे। काफी देर तक जब स्टेबल रखोगे तो जो रेत के कण होंगे ना, वो पैंदे पर बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे? भारी होते हैं, भारी होने के कारण उस पात्र में पैंदे पर बैठ जाएंगे सारे भारी भारी कण। फिर क्या करोगे? अब उसको धीरे से पकड़ोगे और उसको बिना हिलाए धीरे धीरे उसको निथार दोगे, बिना हिलाए धीरे धीरे ऊपर से निथार दोगे, फिर आप बाकी का फेंक अलग कर दोगे। तो बेटा ये क्या है? यही हमारे को पढ़ना। तो पहला मेथड हम पढ़ेंगे बेटा इसमें सेडिमेंटेशन, SEDI, सेडी MENTATION। तो सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बेटा कहा जाता है अवसादीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं? अवसादीकरण कहते हैं। पढ़ते पहले इनके बारे में क्या, उससे पहले देखिएगा कि this method is applicable when the components of a mixture have the different densities. This method is applied, यानी यह विधि उस समय उपयोग में आती है। यह विधि उस समय उपयोग में आती है जब एक मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मिक्सर के जो घटक होते हैं, उनकी अलग अलग डेंसिटी होती है, उनका बेटा घनत्व अलग अलग होता है। क्या होता है घनत्व? वो उसके इकाई क्षेत्रफल पर जो आयतन होता है, एक यूनिट एरिया पर उसका जो वॉल्यूम होता है उसको बेटा डेंसिटी कहा जाता है।
तो उसकी अलग अलग डेंसिटी पर निर्भर करता है। सॉलिड विच आर इनसॉल्युबल and are heavier than other substance can be separated by sedimentation followed by decantation। तो देखो ऐसे सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, ऐसे सॉलिड जो इनसॉल्युबल होते हैं एंड आर हेवियर देन अदर सब्सटेंस, और दूसरे पदार्थों की तुलना में भारी होते हैं, अदर सब्सटेंस की तुलना में हेवियर भारी होते हैं, एंड कार कैन बी सेपरेटेड, उसको बेटा सेपरेटेड किया जा सकता है। एक तो आप सेडिमेंटेशन से कर सकते हो एंड एक डिकेंटेशन से कर सकते हो। डिकेंटेशन का भी हिंदी अर्थ ऐसा ही होता है, निस्तारण कहते हैं। आपको बेटा इंग्लिश में ही ध्यान रखना है क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, तो आपको ज्यादा नाम कौन सी लैंग्वेज में लर्न रखना है तो इंग्लिश में ही लर्न रखना पड़ेगा। तो सेडिमेंटेशन को वैसे हिंदी में अवसादीकरण कहते हैं, उसी प्रकार अभी आया डिकेंटेशन आया, डिकेंटेशन को हिंदी में बेटा निस्तारण कहते हैं। Sedimentation is the process in which heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down। यानी सेडिमेंटेशन वह प्रक्रिया है, अवसादीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक लिक्विड में अघुलनशील ठोस पदार्थ के कण, सेडिमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थ के कण भारी होते हैं जो सेटल डाउन यानी नीचे ठहर जाते हैं। सेटल डाउन मतलब नीचे ठहर जाते हैं, पेंदे पर ठहर जाते हैं पात्र में। The particles that settle down are called sediments। और वो पार्टिकल, वो कण बेटा जो पेंदे पर सेटल रह जाते हैं यानी कि पेंदे पर ठहर जाते हैं, उसको सेडिमेंट्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्स, यानी उसको अवसाद कहा जाता है। एंड द क्लियर लिक्विड अबाउट द सेडिमेंट्स इज नॉन एज अ सुपरनेटेंट लिक्विड। और द क्लियर लिक्विड अबाउट द सेडिमेंट, फिर सेडिमेंटेशन के ऊपर जो क्या होता है, जो ऊपर वाला लिक्विड होता है उसको कहा जाता है बेटा सुपरनेटेंट लिक्विड कहा जाता है। देखो ये विधि, सेडिमेंटेशन वाली विधि देखना, यहां समझा रहा हूं। ये सपोज करो आपका कोई पात्र है, अब इसमें क्या है, इसमें पानी है बेटा, हमारे को किस में से अलग करना है? लिक्विड में से अलग करना है। तो ये आपका क्या है? वाटर है, लिक्विड। अब इसके अंदर क्या है? सपोज करो देखो बेटा ये रेत के कण है, अगर इसमें रेत होगी तो वो रेत कहां ठहरेगी? पेंदे पर ही ठहरेगी। पहले तो ऊपर तैरेगी, जो हल्की होगी वो तो बेटा हो सकता है फिर भी ऊपर ही तैरेगी, बट कोई भी अगर भारी थोड़े कण होते हैं तो वो नीचे इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे बताओ? तो बेटा जो नीचे इकट्ठे होंगे ना, इसको तो कहते हैं सेडिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट। हिंदी में अवसाद कहते हैं, हिंदी में याद नहीं रखना है। और इस लिक्विड को क्या कहा जाता है? सुपरटेनेंट कहा जाता है। SUPERTANENT, सुपरटेनेंट, LIQUID, इसको सुपरटेनेंट लिक्विड कहा जाता है। समझ आ गया ना सेडिमेंटेशन क्या होता है? ठीक है, फिर आगे बात करें क्या? आगे बात करते हैं, तो फिर दूसरा मेथड्स पढ़ते हैं इसमें। और क्या होगा वो दूसरा मेथड्स? वो होगा बेटा डिकेंटेशन। क्या होगा दूसरा? डिकेंटेशन होगा। अभी मैंने कहा था डिकेंटेशन होता है, निस्तारण होता है। क्या होता है डिकेंटेशन? बेटा निस्तारण कहते हैं हिंदी में। ये कैसी प्रोसेस है? तो देखो नोट करता हूं पहले दूसरी विधि डिकेंटेशन, DECANTATION, हिंदी में कहते हैं बेटा निस्तारण। हिंदी में क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। बात करते हैं इसकी। तो देखो बेटा क्या करना है, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या कहता है, जो लिक्विड पदार्थ होता है उसको थोड़ा, देखो ये बेटा सारे मेथड है ना, सारे सिंपल ही है। देखो एक और मेथड हमारे को पढ़ना है नंबर 3 पर, वो होगा बेटा फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? फिल्टर करना यानी छानना। तो इसको हिंदी में क्या कहते? छानना ही कहते हैं, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन हिंदी में बेटा छानना ही कहते हैं। अब अभी हमने पढ़ा, मैंने अभी आपको कहा था ना कि कोई भी ये बर्तन है, इस बर्तन में आपको
जो हमारे घर में क्या होता है पानी छानने के, जिसको बेटा हम गन्ना वगैरह कहते हैं, नहीं कहते गन्ना वगैरह, गन्ने से पानी छानते हैं घर में, सबको पता है। जैसा हमारे घर में होता है वैसा आपके घर में भी होता है। या फिर आपके घर में कोई स्पेशल तो है नहीं कि मेरे घर में पानी गन्ने से छानते हैं, पता नहीं आपके घर में किससे छानते हैं, हर जगह वो का वो सिस्टम है। तो ये फिल्ट्रेशन वही विधि है बेटा जो पानी को गन्ने से छाना जाता है। तो ये बेटा फिल्ट्रेशन विधि हो गई। और ये अवसादीकरण क्या होती है, मैंने अवसादीकरण और डिकेंटेशन दोनों लगभग डिटो होती है, लगभग सेम होती है। इसमें भी यही होता है कि बिना डिस्टर्ब, ये पात्र होता है बिना डिस्टर्ब किए उसको ऊपर से निथार लेते बस। तो इसमें देखिएगा डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। मतलब क्या, इस सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए, ये जो सेडिमेंट होता है ना, इस सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए उस लिक्विड को क्या किया जाता है, पोर्ड आउट यानी बाहर निकाल लिया जाता है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, फिर इसको क्या किया जाता है, हिलाया नहीं है, फिर इसको लेकर के धीरे धीरे ऊपर वाला पानी बाहर निकाल लेते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। और इसका उपयोग और कहां किया जा सकता है, अगर कोई दो अमिश्रणीय द्रव होते हैं, अगर कोई टू इमिसिबल लिक्विड होते हैं, दो अमिश्रणीय अगर द्रव होते हैं, तो उसके मिक्सचर में भी ये जो डिकेंटेशन होते हैं ना, निस्तारण से, निस्तारण का हिंदी में ऐसा समझना, हमारे लैंग्वेज में निथारना, निस्तारण मतलब निथारना। अब कैसे निथारते हैं पानी, कैसे, आप सबको पता है कैसे निथारते हैं, ऊपर से बिना डिस्टर्ब किए। अगर डिस्टर्ब कर दोगे बेटा तो वो सारा गुल मिल जाएगा, फिर तो अशुद्धि भी वापस आ जाएगी ना। तो बिना डिस्टर्ब किए निथारते हैं, सारी आपको बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। If a solid dissolve a liquid, decantation cannot be used to separate them। अब अगर बेटा ये जो सॉलिड होता है, यानी ये सारे लिक्विड कह देता हूं, इन सभी मेथड्स के अंदर अगर कोई सॉलिड डिजोल्व हो जाता, अब डिजोल्व हो जाता तो उसका कोई प्रोसेस नहीं है ना अलग करने का। आपने इसमें आपने शक्कर डाल दी, शुगर डाल दी आपने इसमें, अब आपने इसमें शुगर डाल दी बेटा, वो शुगर तो घुल जाएगी उसमें, अब शुगर तो उसके अंदर घुल जाएगी। अब जब उसमें शुगर घुल जाएगी तो क्या आप उसको छान कर अलग कर दोगे बेटा, नहीं कर सकते। एक दो ऐसे कुछ मेथड्स है जिसमें घुलने वाले को भी हम अलग करेंगे कि उसमें शुगर को सपोज करो सॉल्युबल हो गई, घुल गई, फिर हम कैसे अलग करेंगे, वो भी ऐसे मेथड्स है, बट इन मेथड से नहीं कर सकते। ये तीन कैसे मेथड्स है, ये तो सिर्फ इनसॉल्युबल सॉलिड्स को ही अलग कर सकते हैं। अगर कोई सॉलिड सॉल्युबल हो जाएगा तो उसके लिए ये मेथड नहीं होगा, कोई अनदर मेथड, कोई दूसरा मेथड लेना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी आपको डिकेंटेशन भी बता दिया है कि इस यदि एक सॉलिड जो होता है, कोई ठोस पदार्थ होता है, इस मिक्सचर में, इस लिक्विड में अगर डिजॉल्व हो जाता है यानी घुल जाता है, तब इस विधि से बेटा उसको अलग नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी तो मैंने सपोज की, एक्टिविटी मैंने बताइए, सेडिमेंटेशन तो ये हो गई। अगर सपोज करो आप किसी को बिना हिलाए, ये दूसरा पात्र है और इसमें आप क्या कर लोगे, इसमें अगर आप इसको निथार लोगे, ये क्या कर लोगे, सपोज करो आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया तो अशुद्धि बेटा यहाँ रहेगी, और जो पानी होगा ये पानी आप क्या करोगे, इसके अंदर निथार लोगे बिना डिस्टर्ब किए। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका सेडिमेंटेशन हो गया, जिसमें आपने ऐसे ही रखा हुआ है, आपको आपने निथारा नहीं है, ऐसे ही बेटा अलग हो गया। हो सकता है ऊपर से ले लिया। सपोज देखो क्या होता है, सपोज करो हमारे घर के अंदर पानी की बाल्टी पड़ी है, वो पूरी पानी से भरी हुई। अब आपको पता है कि पानी थोड़ा गंदा है, गंदा के मतलब क्या, उसके अंदर कुरेत वगैरह है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ी देर वेट करोगे। आपकी मम्मी कहेगी आपको बेटा थोड़ी देर वेट कर ले, जब ये पानी के अंदर जो भी रेत के कण वगैरह है, जब वो पेंदे पर बैठ जाएंगे ना, तब किसी दूसरे पात्र से ऊपर से पानी ले लेना। ऐसा ही करते हैं हम, ऊपर से पानी ले लेते हैं जब बारिश। हाँ याद करो, जब बारिश आती है तो आप बारिश के पानी से सपोज करो कोई बाल्टी भरते हो पानी से, तब उसके अंदर देखो, जब आप शाम को भर के रख देते हो, जब सुबह जाकर उस बाल्टी को देखते हो तो क्या होता है, ऊपर एकदम पानी एकदम साफ होता पानी, और नीचे पेंदे पर देखते हो तो सारी पेंदे पर तो रेत जमा हुई होती है। वही बेटा सेडिमेंटेशन है। वो क्या है, वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है सेडिमेंटेशन का, कि आप जब बारिश के पानी से बाल्टी भरते हो, तो बारिश के पानी से बाल्टी भरने के बाद में फिर जब आप सुबह देखते हो कि वो रेत तो पेंदे पर सारी जम गई है, और ऊपर बहुत अच्छा एकदम साफ पानी, पीने लायक पानी ऐसा हो जाता है ऊपर, तो वो बेटा सेडिमेंटेशन है।
जब आप उसी बाल्टी को लेकर के धीरे धीरे ऊपर से पानी को आप दूसरे बर्तन में ले लोगे, दूसरी बाल्टी में ले लोगे, तो वो आप क्या कर रहे हो, वो आप बेटा फिर ये क्या आपका डिकेंटेशन कर रहे हो, आप निथार रहे हो, तो वो बेटा डिकेंटेशन विधि हो गई। उसी को अगर आपने गन्ने से भी छान लिया है तो आपने जिस गन्ने से छाना ना वो विधि बेटा फिल्ट्रेशन हो गई। अभी समझ में नहीं आया तो बस कुछ नहीं कह सकता बेटा, इतना इजी तरीके से समझा दिया है, इतना इजी तरीके से मैंने समझा दिया, तो उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब बेटा आपको होमवर्क यही करना है, ये दोनों मेथड जो भी आपके पास में कहीं से भी आपको पूरा नोट करना है। अब आपसे विदा लेता हूं, वापस कल लौटता हूं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।